हीरल घास का गट्ठर लेकर अपनी गौशाला के पास आई ही थी कि एक यात्री ने उसे पुकारा, बहन, ओ बहन, रामगढ़ का रास्ता किधर से जाता है? हीरल ने कहा, रामगढ़? इधर से तो नहीं जाता कोई रास्ता। तुम आए कहाँ से हो? यात्री बोला, भरतपुर से आया हूँ, पहली बार जा रहा हूँ रामगढ़, लगता है गलत रास्ते पर आ गया। हीरल बोली, रास्ते में बंसवारी पड़ी होगी खूब बड़ी सी, उसे पार करके दाएं घूम जाना था भैया, तुम तो बाएं आ गए, मील भर चले आए हो, अब उतना ही लौटना पड़ेगा। यात्री बोला, 4 महीने पहले बेटी ब्याही है रामगढ़, सुना कि वह बीमार है, उसके ससुराल वालों ने तो खबर नहीं भेजी, दूसरों से सुना तो घबरा गया मैं, जानवरों का सानी पानी करके मुंह अंधेरे ही चल दिया था, मुंह में अन्न का दाना भी नहीं दिया। हीरल बोली, अरे अरे भैया, रुको थोड़ा सा खा लो फिर आगे बढ़ना। हीरल जल्दी से थाली परस कर लाई और बोली, मैं दिन भर खेत और पशुओं के काम में लगी रहती हूँ, एक ही बार पकाती हूँ खाना। मेरे पति सुबह सवेरे शहर चले जाते हैं काम करने, रात पड़े आते हैं, तुम खा लो भैया, अपने पति के लिए मैं और बना लूंगी फिर से। यात्री बोला, इतना सारा मत दो बहन, तुम्हारे लिए नहीं बचा होगा, मेरा खाना कम कर दो। हीरल बोली, अरे वाह, बहन भी कहते हो और खाने को मना भी करते हो, खाओ खाओ, अभी बहुत चलना है तुम्हें। यात्री खाना खा चुका तो हीरल ने कहा, चलो तुम्हें कुछ दूर तक छोड़ाऊं, मेरे खेतों के रास्ते चले जाओ बंसवारी तक, तुम्हें कम चलना पड़ेगा इधर से, मेरी फसल थोड़ा खराब होगी, कोई बात नहीं, तुम तो बेटी के पास जल्दी पहुंच जाओगे ना। यात्री चला गया। हीरल का मन खुश हुआ, छोटे छोटे भलाई के काम करके उसे बड़ी खुशी मिला करती थी। वह सोचती, मेरे पास धन दौलत का भंडार होता तो खूब दान धर्म करती, बहुत सारी खेती होती तो भंडारा करती, पति की अच्छी कमाई होती तो तीज त्योहार पर ही कुछ पुण्य कमा लेती, लेकिन है क्या अपने पास, 2 समय बस पेट भर रहे हैं, उसमें इतना ही तो कर सकते हैं कि कोई भूखा द्वार पर आ जाए तो उसका भी पेट भर दें। 2 दिन बाद हीरल घास लेकर गौशाला जा रही थी तो वही यात्री दिखा। यात्री ने कहा, बहन, मैं तुम्हें ही खोज रहा था। हीरल बोली, कैसी है तुम्हारी बेटी अब भैया? यात्री बोला, ठीक है, वह थोड़ा सा बीमार हुई थी, बताने वाले ने खूब बढ़ा चढ़ा कर मुझे बताया था, मैं तो डर रहा था कि जाने उसके ससुराल वाले कैसे हों, पर वे तो बड़े भले लोग हैं बहन, जबरदस्ती 2 दिन अपने घर रोक दिया मुझे, अपना आदमी भेजकर मेरे जानवरों की व्यवस्था भी उन्होंने ही करवा दी थी, उनके यहाँ खूब पके कद्दू थे, 2 कद्दू मुझे दे दिए, तो मैंने सोचा एक तुम्हें देता जाऊं। हीरल बोली, आओ आओ भैया, घर पर आओ, तुम 1 कद्दू देने मील भर फालतू चले हो भैया पैदल पैदल। यात्री बोला, अरे बहन, तुमने इतने सम्मान से मुझे खाना खिलाया था, अनजान आदमी पर भरोसा किया, अपने खेतों से भेजा, सब बातें मैंने बेटी को बताई, उसकी तो आंखें भर आई थी सब सुनकर। हीरल ने कहा, यह तो मानुष धर्म है न भैया, प्यासे को पानी न पिला सके, भूखे को रोटी न दे सके, तो फिर काहे का गृहस्थ धर्म। यात्री ने कहा, बहन, भरतपुर में कोई काम हो तो बताओ, आगे भी कोई काम पड़े तो अपने इस भाई को याद कर लेना। हीरल थोड़ा सोचती रही और बोली, कोई अच्छी सी गाय मिलेगी क्या वहाँ, ज्यादा महंगी न हो, बड़े दिनों से पैसे जोड़ रही हूँ कि एक दुधारू गाय हो जाए, बैल हैं बस मेरे पास, उन्हीं के दम पर खेती होती है। यात्री ने कहा, मैं ला दूंगा तुम्हारे लिए गाय। हीरल को विश्वास न आया, ऐसे कौन किसी के लिए गाय लेकर उसके द्वार जाएगा, कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन अपना समय बर्बाद करेगा। देखती क्या है, 2 दिन बाद ही वही यात्री एक प्यारी सी गाय लिए आ गया। हीरल को जैसे विश्वास ही न हो रहा था अपनी आंखों पर, लेकिन यात्री ने बड़े भरोसे से कहा, भैया हूँ तुम्हारा, इतना भी नहीं कर सकता क्या बहन तुम्हारे लिए?